डियर स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम कैदी और कोकिला कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करेंगे। तो सभी अपने जो है नोटबुक पे इन प्रश्नों के आंसर लिखेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न जो हैं, पहला प्रश्न है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, इसका आंसर होगा कि कोयल की कूक सुनकर कि कवि को लगा कि मानो जो है वह उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। ठीक है, उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेधकर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के लिए किन कारणों की संभावना बताई है। कवि ने कोकिल के बोलों के पीछे अनेक संभावनाएं व्यक्त की हैं। उसके अनुसार कोयल कवि की यातनाओं से सहानुभूति प्रकट करने आई है, या कवि के आंसू पोंछने आई है, या स्वतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है, या कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने आई है, या कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है, या संकट के सागर को सामने देखकर स्वयं बलिदान होने आई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों? ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। उन्हें कोलू के बैर की तरह जोता गया। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इसका आंसर होगा कि पराधीन भारत में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। राजनीतिक बंदियों को भी चोरों, लुटेरों और राहगीरों के साथ रखा जाता था। उन्हें रहने के लिए अंधेरी कोठी दी जाती थी। ठीक है, उन्हें हथकड़ी से बांध कर रखा जाता था। भोजन भी इतना कम दिया जाता था कि जिससे पेट नहीं भरता था। उनसे पशुओं का काम लिया जाता था। उनसे कोलू चलवाया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर उसे क्या करना चाहती है। अगला जो है भाव स्पष्ट करना आपने। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता है ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ठीक है, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोलू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय ये है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। थैंक यू बेटा, ये पार्ट 1 था। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ।